धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। मौलाना डीजल के जलसे में उमड़ी भीड़ मुनीर और शहबाज की नींद उड़ाने लगी। जलसे से उठी आवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की धड़कनें बढ़ने लगी। धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। शहबाज की सत्ता डोलने लगी, मुनीर की परेशानी बढ़ने लगी, दोनों का हलक सूखने लगा, तख्ता पलट का डर सताने लगा। क्योंकि इसी जलसे से जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि एक हफ्ते के भीतर वो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, मुनीर और शहबाज के गठजोड़ को उखाड़ फेंकेंगे। इंशाअल्लाह पहले हफ्ते के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह की। वरदापुर अमन खलक तासो दे तो मजबूर हुए चाहे इंतहाई और सख्त कदम वाकई। ये पुरअमन लोग आईन और कानून की पैरवी करने वाले, मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखने वाले, इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। एक हफ्ता लगेगा और पूरा इस्लामाबाद इन लोगों के हाथ में होगा। मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान से इस्लामाबाद में खलबली मच गई, मुनीर और शहबाज की परेशानी बढ़ गई और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की सांसें तब और अटक गईं, जब इसी जलसे से मौलाना डीजल ने आसिम मुनीर को खूब लताड़ा, ट्रंप के साथ हाथ मिलाने पर सीधा मोर्चा खोलने की बात कही, साथ ही अमेरिका की गोद में खेलने का आरोप लगाकर मुनीर को खूब हड़काया। तुम इस तरीके से अल्लाह के निजाम का रास्ता रोकोगे, अल्लाह के निजाम का मजाक उड़ाओगे, तो याद रखो मैं आज इस अज़ीमुश्शान जलसे आम की वसातत से आपको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि फिर अपने सामने मुकाबले में आप इन जांबाजों को देखेंगे, जमीयत के जियालों को देखेंगे। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। न अमेरिका तुम्हें बचा सकेगा, न यूरोप तुम्हें बचा सकेगा, अल्लाह की ताकत हमारे साथ होगी। मौलाना डीजल ने मुनीर को हड़काया तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लश्कर सरगना हाफिज के आगे मौलाना डीजल को रोकने की गुहार लगाने लगा और मौलाना को रोकने के बदले ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त लश्कर और जैश के ठिकानों को फिर से खड़ा करने की बातें करने लगा। खबर है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बना रही है। हाफिज सईद के ध्वस्त हुए ठिकानों को फिर से बना रही है। पाकिस्तान पीओके में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने आतंकी ठिकानों को रिपेयर करने की डेडलाइन तक तय कर दी है। मुनीर ने इन्हें रिपेयर करने के लिए एक टीम बनाई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुद इन कामों की निगरानी कर रहा है। साफ है पाकिस्तान अपने यहाँ पाले गए आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। IMF से मिले कर्ज के पैसों को आतंकी ठिकानों को बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। हाफिज सईद के साथ मुनीर गलबहियां कर रहा है। कुर्सी बचाने के लिए IMF से मिले कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान की कंगाली खत्म करने की बजाय हाफिज मसूद को खुश करने में लगा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा? क्या अब पाकिस्तान का पक्का इलाज जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।